बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर नंबर 6 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिसीजन स्ट्रक्चर जो है वो C++ के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ की बात करेंगे, फिर इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे और लास्ट में स्विच स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्ट्रक्चर की। इफ स्ट्रक्चर के जो सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हमें कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है इफ का। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिखा जाता है और फिर उसके बाद बॉडी इस्तेमाल की जाती है। बॉडी का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है इन केस ऑफ सिंगल स्टेटमेंट। मतलब आप इफ के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास पैरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना हो एक्सप्रेशन के बाद, इफ़ की एक्सप्रेशन ट्रू होने के बाद जो आप एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हैं, अगर वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्रेशन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहले जो है वो रिलेशनल होते हैं और सेकंड वन लॉजिकल होते हैं। रिलेशनल के अंदर हम लोगों ने देखा था जिसके अंदर हमने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू देखा था। और लॉजिकल के अंदर एंड और नॉट का इस्तेमाल किया था। तो एक्सप्रेशन के अंदर इन दोनों, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन एक ही टाइप का ये दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। तो एक्सप्रेशन जो है सपोज कर लें, तो अब हम इसको जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज कर लें हमारे पास जो एक वेरिएबल है इंटीजर नम के नाम से और उसकी वैल्यू है 80। मैं चाहता हूँ कि अगर वैल्यू जो है, नंबर की वैल्यू जो है वो 100 से ज़्यादा हो तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेरे पास मैसेज लिखा हुआ है द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 100। तो उस सूरत में हमें क्या करना है, हमें नंबर को चेक करना है। एक्सप्रेशन की जगह हम रिप्लेस करेंगे नम ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर की जो वैल्यू होगी, नम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो चेक की जाएगी क्या वो 100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन साइन यूज़ किया तो वो रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। अगर वो 100 से ज़्यादा है तो हम स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ नम इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा के देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि नंबर की जो वैल्यू है इस वक्त हमारे पास जो इनिशियलाइज करवाई गई है वो 80 है। तो 80 ग्रेटर देन 100 विच इज़ फॉल्स, ठीक है। क्योंकि फॉल्स है इसलिए ये एग्जीक्यूशन नहीं हुई। अब हम अगर इसकी वैल्यू 102 कर देते हैं, मतलब 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो अब हम देखते हैं क्या हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा द वैल्यू ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, मतलब अब आपकी जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही है। अब हम क्या करना चाहते हैं, वो नंबर जो है रिलेशनल के साथ साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो जो नंबर है वो 100 से बड़ा है और वही नंबर जो है वो 150 से छोटा है, देन एग्जीक्यूशन इसकी करे, अदरवाइज जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन ना हो। अब देखिए द वैल्यू ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 100 कैसे एग्जीक्यूशन हुई है इसकी। नंबर 102 है तो 102 इज ग्रेटर देन 100, ट्रू, एंड 102 इज लेस देन 150, वो भी ट्रू है। तो इसलिए जो है ये एग्जीक्यूशन दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हुई हैं। तो एंड ऑपरेटर में क्या कहता है कि उसका लेफ्ट पार्ट भी और उसका राइट पार्ट भी दोनों ट्रू होंगे तो जो है वो एग्जीक्यूशन होगी, मतलब ये इसकी बॉडी में आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो इसकी बॉडी में नहीं आएगा। तब हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। लाइक मैं इसकी वैल्यू जो है वो 151 कर देता हूँ, मतलब वो 150 से बड़ी है। और एक 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 चीज़ तो ट्रू हो रही है, नंबर मतलब 150 इज ग्रेटर देन 100 ट्रू है, लेकिन 151 इज लेस देन 150 जो कि फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, ए और बी मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ट्रू होंगे तो एग्जीक्यूशन होगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखें कुछ भी नहीं आया। तो इस तरह से हम जो है वो लॉजिकल और रिलेशनल को इकट्ठा करके भी देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं, ये देखें हमने जस्ट इफ पार्ट चेक किया था, तो आप चाहते हैं कि या का इस्तेमाल करें, मतलब एल्स। अगर इफ पार्ट ट्रू नहीं होता तो आप चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कुछ और मैसेज आए, तो फिर आप एल्स पार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इफ की बॉडी जैसे पे जहाँ पे एंड होगी
उसके बाद आप एल्स कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप उसकी बॉडी बना सकते हैं। बाद में वही बात है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर बॉडी बनाने की, कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कोप बनाने की। अदरवाइज अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप लाजमी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, प्रिंट एल्स साइड। ठीक है, तो देखिए अब प्रिंट एल्स साइड कैसे हुआ, 151 ग्रेटर देन 100 ट्रू बट 151 इज लेस देन 150 फॉल्स। तो इस सूरत में क्या होगा, आपका एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम चाहते हैं सपोज कर लें कि इफ एल्स का स्टेटमेंट किस तरह से इस्तेमाल किया, मतलब एक से ज़्यादा डिसीजन जो है वो हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सपोज कर लें आपके पास नंबर्स हैं और हम उसके ऊपर जो है वो ग्रेड्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सपोज कर लें आपके जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं। अगर आपके नंबर जो हैं वो 80 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड ए, ठीक है। और हम चाहते हैं कि अगर वो नंबर्स जो हैं वो 70 से ज़्यादा हों तो आपका ग्रेड बी बने, और इस तरह से ऑन सो फोर्थ। तो हम क्या करेंगे, इफ जहाँ पे एंड हो रहा है इसके बाद एल्स इफ का कीवर्ड लिखेंगे और एक्सप्रेशन दोबारा लिखेंगे, जो एक्सप्रेशन हमने चेक करना है उसकी बॉडी बनाएंगे और फिर जो है वो एल्स पार्ट एंड पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो अगर हमारे नंबर जो हैं वो 80 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड ए प्रिंट करवाना है। अगर हमारे नंबर जो हैं वो 70 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड बी होगा। और इसी तरह हमारे नंबर्स जो हैं, हम एल शिफ्ट वाला पार्ट दोबारा से कर लेते हैं कॉपी। आपका अगर पार्ट ज़्यादा है 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड सी है, एस जो है वो हम क्या देंगे, फेल। तो यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को देखें तो हम एक से ज़्यादा डिसीजन ले रहे हैं। इफ स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है और इफ के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता है, इफ लाजमी है, कहीं पे भी आप इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। ना तो आप अकेला एल्स लिख सकते हैं ना एल्स इफ लिख सकते हैं। तो मिनिमम जो वन स्टेटमेंट का डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए वो इफ की स्टेटमेंट लाजमी लिखी जाएगी। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप किस तरह से डिसीजन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारा नंबर जो है वो 80 से ज़्यादा होंगे तो ग्रेड ए होगा, नंबर जो है वो 70 से ज़्यादा होंगे तो ग्रेड बी होगा, और नंबर 60 से ज़्यादा होंगे तो ग्रेड सी होगा। एल्स जो है हमारा फेल होगा। एल्स के साथ कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाता है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इस वक्त नंबर जो है वो हमारे 151 है। अब देखिए ग्रेड ए, अब यहाँ पे हम लॉजिकल गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है कि हम जो है वो 151 वैल्यू दी हुई है और वो हमारा कैलकुलेट करके दे रहा है ए ग्रेड। हाँ, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, 151 जो है वो ग्रेटर देन है 80 से, इसलिए इसने जो है वो उसको ग्रेड ए कह दिया। लेकिन हमारे पास इस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर जो है वो 100 है। तो हम क्या करेंगे, नम मस्ट बी लेस देन 101। 100 हो सकते हैं लेकिन मतलब क्या है कि 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखें वो उसने ए तो स्किप कर दिया है 151, लेकिन बी पे अभी भी आ गया क्योंकि नंबर जो है वो 70 से ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से डिसीजंस लेने हैं। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे कि नंबर जो है वो 70 से ज़्यादा है और साथ में नंबर जो है वो 80 से कम है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास या तो 80 इधर एग्जीक्यूट, अगर 80 होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब क्या है कि ये तो अब दूसरी एग्जीक्यूशन पहले करके देखते हैं लाइक। अब वो ग्रेड सी पे तो चला गया है, लेकिन अगर मैं नंबर 80 दे देता हूँ सपोज कर लें यहाँ पे, तो तब भी मेरा ग्रेड सी आ रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इक्वालिटी नहीं चेक की। मतलब अगर कहीं पे इक्वल आ जाता है, 80 के इक्वल आ जाती है वैल्यू, तो फिर क्या करेंगे। तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको ए ग्रेड में रखना चाहते हैं या बी ग्रेड में रखना चाहते हैं। तो हम सपोज कर लें ए ग्रेड में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो इजाफा कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है कि अगर 80 वैल्यू होगी तो वो इसकी इक्वालिटी चेक कर लेगा और नंबर जो है वो 101 से कम होगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है वो ग्रेड ए कैलकुलेट होगा। ठीक है, ग्रेड ए जो है। इसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर वो बराबर है 70 से और 80 से लेस है। इसी तरह यहाँ पे 60 से बराबर है और नंबर जो है वो लेस देन है 70, मतलब उसकी लास्ट स्टेटमेंट से। तो इससे जो है वो नंबर छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, तो इसके दरमियान में आपके पास जो भी आएगा वो। तो यहाँ पे अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 80 था, ग्रेड ए आया। 75 ग्रेड में क्या नंबर्स में कौन सा ग्रेड आता है जी, बी ग्रेड है। ठीक है, मतलब वो इस रेंज के अंदर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, अगर हम 105 करते हैं तो क्या आता है जी।
फेल। अब हम नहीं चाह रहे कि 105 वाला जो है वो नंबर गलती से एंटर हुआ हुआ, मतलब सपोज कर लें इंसानी गलती से जो है नंबर एंटर किया गया, तो लेकिन वो उस पर फेल आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि फेल जो है वो एल्स इफ आपके नंबर जो हैं वो लेस देन 60 हो। मतलब क्या है कि हम 60 से ज़्यादा तो चेक कर रहे हैं, सी ग्रेड वाले हैं, देन आपके जो है वो फेल है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, ठीक है। मतलब वो नंबर जो है वो हमने 101 मतलब 100 से लेकर नीचे तक तो कैलकुलेशन कर ली हैं, लेकिन अब हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या ऐसी गलती है जिसकी वजह से जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि 105 जो है वो किस रेंज के अंदर आता है। तो अब क्योंकि हमने सारे नंबर्स चेक कर लिए हुए, आपके पास एल्स पार्ट जो है वो अगर इन सारी में से कोई भी एग्जीक्यूशन में नहीं आ रही, मतलब ये कोई भी पार्ट जो है वो ट्रू नहीं हो रहा, तो आपके पास एक आखिरी चॉइस जो होती है वो एल्स होती है। आप एल्स में लिख सकते हैं सी आउट यू एंटर रॉन्ग नंबर्स, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखें उसने मैसेज किया यू एंटर रॉन्ग नंबर्स। कैसे? क्योंकि 105 जो है वो मार्क्स की रेंज के अंदर नहीं आते। तो अब हम इसको दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैंने 52 गेट किए हैं तो मुझे फेल होना चाहिए, फेल है जी। अगर मैंने 62 किए हैं तो वो इस रेंज में आता है, और इस रेंज में हमारे पास सी ग्रेड आता है, तो सी ग्रेड आ गया जी। एंड सो ऑन द ऊपर बाकी हम जो है वो पहले चेक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम इसी तरह इफ एल्स की स्टेटमेंट में हम इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल भी चेक कर सकते हैं। लाइक सपोज कर लें हमारे पास एक नंबर है, वो इवन है या ऑड है हमें कोई पता नहीं है, तो n इज इक्वल टू 2, और हम चेक करते हैं इफ n जो भी नंबर होगा अगर वो मॉडुलस मतलब 2 पे डिवाइड करें और उसके जो रिमाइंडर आए वो 0 होगा, अगर वो 0 आए तो सी आउट नंबर इज इवन, ठीक है। मतलब अगर आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है तो आपके पास जो है इवन है, एल्स जो है वो आपके पास, तो एल्स पार्ट में हम जो है वो लिख देते हैं नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे देखें तो हमें इक्वालिटी चेक कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब हमारा जो नंबर है वो डिवाइड 2 होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तो वो नंबर जो है वो इवन है, अदरवाइज जो है वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि मैंने यहाँ पे जो है वो बॉडी नहीं बनाई, मतलब क्या कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है वो इफ के बाद सिंगल स्टेटमेंट है, इसी तरह एल्स के बाद सिंगल स्टेटमेंट है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इसके बाद या एल्स के बाद या किसी भी पार्ट के अंदर, तो फिर आपको बॉडी बनाना ज़रूरी होगी, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नंबर इज इवन, ठीक है। जो टू नंबर है आपका वो इवन है। अब देखें यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो रहा है, लाइक एन मॉडुलस बाय 2 ये डिवाइड भी हो रहा है, और साथ में जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो चेक भी हो रहा है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो इसके अंदर लिखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्विच स्ट्रक्चर के साथ हाजिर होंगे।